नमो तस्स भगवतु अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। वर्षावास के इस पावन अवसर पर सभी उपासक उपासिका को हम मंगल मैत्री देते हैं कि उनके जीवन में ऐसी ही खुशियाँ रहे, ऐसा ही आनंद रहे, ऐसा ही प्रसन्न चित्त होकर आप जीवन जिए। वर्षावास के इस मंगलमय काल में आपको बहुत सुख मिले, बहुत शांति मिले और धम्म का आपको लाभ हो, धम्म का आपको साक्षात्कार हो। ये सद्धम्म आप अपने अनुभव से इसका साक्षात्कार करें, ऐसी हम मंगल मैत्री करते हैं। और आज हम विशेष भगवान बुद्ध की महत्वपूर्ण घटना जो जयमंगल अट्ठगाथा में है उसके बारे में आज वो घटना के बारे में चिंतन करते हैं। तो हम देखते हैं कि हर काल में, हर समय पर, हर वक्त ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने बौद्धिक ज्ञान का बड़ा गर्व होता है। उनको लगता है कि जो ज्ञान मेरे अंदर है वो किसी और के पास है ही नहीं। जो मैं जानता हूँ, जो इतना मैं पढ़ा लिख गया हूँ, इतना मैंने पीएचडी कर लिया, इतने पुस्तकें पढ़ लिया, तो जो ज्ञान मेरे पास जमा है, जो ज्ञान को मैं जानता हूँ, समझता हूँ, वो कोई नहीं जान सकता, वो किसी को पता नहीं है, वो मुझे पता है। ऐसा सोचकर वो अहंकार जगाता है, अहमपना जगाता है, कहता है कि मेरे जैसा कोई और ज्ञानी नहीं। तो उसको अपने बौद्धिक ज्ञान पे बड़ा गर्व होता है। और ये बौद्धिक ज्ञान किस प्रकार से होता है, जरा हम इसको समझेंगे कि बौद्धिक ज्ञान कैसा होता है। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक भरा हुआ पानी का ग्लास है और वो पानी का ग्लास आपने उंडेल दिया, उसको उंडेल दिया, तो पानी का ग्लास उंडेलने के बाद उसमें पानी नहीं रहा, एक बूंद भी उसमें पानी नहीं रहा, ग्लास खाली हो गया। कुछ ऐसा ही ये बौद्धिक ज्ञान वाले लोगों के साथ होता है। इनका जो ज्ञान है वो लबालब भरा हुआ है। जो रट लिए, जो पुस्तकें पढ़ लिए, जो उन्होंने पढ़ाई कर लिए, जो उनके पास आया पढ़ने के लिए, रटने के लिए, वो सब उनके पास ज्ञान है। वो ज्ञान पूरा स्टोर करके है, उनके पास पूरा स्टोर है, लबालब भरा हुआ है। अब इन्होंने अपने ज्ञान का आविष्कार किया। जितना वो आविष्कार कर सकते थे उतना उन्होंने आविष्कार किया, जितना पानी था उतना उंडेल दिया, अब कुछ भी नहीं। अब उनके पास शेष कुछ भी नहीं बचा। तो ये बौद्धिक ज्ञान कुछ इस प्रकार से होता है और ये बौद्धिक ज्ञान सीमित होता है। पर कुछ लोग इस बात को नहीं समझने की वजह से बड़े अहंकार में जीते हैं कि जो ज्ञान हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं। तो ये बड़ा गर्व में रहते हैं, वो अंधा अहंकार है इनका। तो ऐसा ही
भगवान के काल में भी हुआ। वो तो हर समय ऐसे, हर समाज में, हर समय, हर वक्त में ऐसे लोग रहते ही हैं जिन्हें अपने बौद्धिक ज्ञान पे बड़ा गर्व होता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो भगवान की भी काल में हुआ। तो उस वक़्त वैशाली में एक निगंटपुत्र सच्चक था। वो बड़ा तार्किक, बकवादी, वाद विवाद में परायण था, वाद विवाद पटु था। उसमें कोई भी तर्क में जीत नहीं सकता था, वाद विवाद में जीत नहीं सकता था। और ये बात सब लोग जानते थे कि सच्चक के साथ तर्क में कोई जीत नहीं सकता। और इसी बात का उसको बड़ा अहंकार था, इसी बात का उसको बड़ा गर्व था कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। और लोगों को भी पता था कि जो कोई सच्चक के साथ वाद विवाद करता है, तर्क करता है, वो हार जाता है। वाद विवाद करना सच्चक के साथ यानी दांतों तले चने दबाने जैसा है। तो सच्चक को के बारे में भी ऐसी ख्याति थी वहाँ उस वक़्त। परंतु उसी वक़्त भगवान के ज्ञान का चारों तरफ उनकी महिमा फैली हुई थी। हजारों लाखों लोग भगवान के अनुयायी हो रहे थे और भगवान बुद्ध के ज्ञान को, उनका ज्ञान का डंका हर नगर पे, हर शहर में, हर गांव में बज रहा था। ऐसे वक्त वो सच्चक निगंटपुत्र कहता है कि अगर बुद्ध भी आ जाए मेरे सामने तो मैं उनको तर्क में, वाद विवाद में हरा दूंगा, अगर बुद्ध भी आ जाए तो। और ऐसा ही सोच के सच्चक 500 लिच्छियों को, जो सरदार थे, उनको लेके भगवान के पास गया। अभी वो 500 लिच्छियों को इसलिए लेके गया कि देखो मैं भगवान को कैसे तर्क में, वाद विवाद में हरा देता हूँ, आप लोग सब देखो, यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन ज्ञानी है, आप लोग देखो। ऐसा सोच के उन 500 लिच्छियों को वो सच्चक ने लेके गए भगवान के पास और भगवान बुद्ध से करने लगा, वाद विवाद करने लगा, तर्क करने लगा। और देखते ही देखते वो तर्कहीन हो गया, वो निरुत्तर हो गया। भगवान के सत्य वचन के सामने वो टिक नहीं पाया। क्या बोलेगा? भगवान के सत्य बातों के सामने वो क्या बोल सकता है? वो भी तो बुद्धिमान था। वो समझ गया कि भगवान को हराना नामुमकिन है, भगवान बुद्ध को हरा ही नहीं जा सकता। तो वो समझ गया कि अब मैं हार रहा हूँ, मुझे अपनी हार स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उदास हो गया, उसके दोने खंधे गिर गए और वो प्रतिभाहीन हो गया। बोलने के लिए उसके पास कुछ रहा ही नहीं, क्या बोलेगा? तो उन 500 लिच्छियों को जो दिखाने आया था कि देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, अब वो लज्जाहीन हो गया। लेकिन वो भी समझदार था, तो बात तो समझ गया कि नहीं, भगवान जो बोल रहे वो सच बोल रहे, सत्य बोल रहे हैं, तो मुझे हार स्वीकार है, भगवान ऐसा वो कहता है। और वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है। तो इस तरह से भगवान अपने प्रज्ञा बल से, अपने बोधि से उसे सत्य समझाते हैं। वो जो मिथ्या दृष्टि में पड़ा था, मिथ्या मान्यताओं में पड़ा हुआ था, मिथ्या अहंकार में था,
वह धीरे धीरे उसका छूट जाता है, अहंकार से वो मुक्त हो जाता है, सच्चाई को समझने लगता है, होश उसमें जागृत होता है। ऐसा वो सच्चक वो इस मस्त को मानने वाला था। वो कहता था कि ये जो शरीर है और ये जो चित्त है यही आत्मा है, इसलिए ये मैं हूँ, मेरे है और ये मेरी आत्मा है। ऐसा सच्चक मानता था, ऐसी उसकी मान्यता थी। तो भगवान बुद्ध उसको समझाते हैं, देख सच्चक, ये जो शरीर है, ये जो भौतिक शरीर है, ये जो तू मानता है कि ये मैं, मेरा, ये मेरी आत्मा, ये अनित्य धर्म है, ये दुख धर्म है, ये अनात्म धर्म है। अगर तू मानता है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरी आत्मा है, ये मेरा है, तो इस पर तो तेरा आधिपत्य होना चाहिए, इसमें तेरा प्रभुत्व होना चाहिए, तेरी मलकियत होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो ये भौतिक शरीर तेरे वश में होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा है ना, तू मानता नहीं है मेरा शरीर है, तेरी ये मलकियत है, मेरा इसके ऊपर प्रभुत्व है, तो ये शरीर तेरे वश में होना चाहिए। तू इसको जैसे चाहे वैसे बना सकता है, जैसे चाहे वैसे बना के रख सकता है। अगर तू चाहता है कि मेरा शरीर बूढ़ा ना हो जाए, जर्जर ना हो जाए, तो तू तेरे वश में तू रोक सकता है। ये शरीर में कोई रोग न लग जाए, तेरे वश में तू उसे रोग से मुक्त रख सकता है। तो तू मानता है ना, तो ये ऐसा कर सकता है क्या? क्योंकि भगवान तो कहते हैं ये शरीर, ये चित्त, ये सब अनित्य है, दुख धर्म है, अनात्म धर्म है। ये शरीर को मानना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। तो ये शरीर तो अनित्य है, सदा परिवर्तनशील है, सदा परिवर्तन होते रहता है, सदा निरंतर बदलते रहता है। ये तो शरीर भंगुर है। तो जब भगवान उस सच्चर को बताते हैं ये बात, क्या तू इसके ऊपर तेरी मलकियत है, तेरी प्रभुत्व है, आधिपत्य है, तो क्या ये इसको अपने वश में तू रख सकता है? वो सोचता है ये तो नहीं हो सकता। ये तो स्पष्टता के साथ मुझे दिखाई देता है कि शरीर तो भंगुर है, अनित्य है, सदा बदलने वाला है, धीरे धीरे वो बदलते रहता है, प्रतिक्षण वो बदलते रहता है। और इसमें क्या ध्रुव है, इसमें क्या शाश्वत है कि जो नित्य उस बना रहे? ऐसा तो इसमें कुछ नहीं है। तो बात को वो समझता है धीरे धीरे कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये मेरी आत्मा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मेरा कोई आधिपत्य नहीं है। ये बदलने वाला है, ये निरंतर परिवर्तित होते रहता है। बालपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक इसका निरंतर बदलाव, चेंजिंग होते रहता है। इसमें रोग लगते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, इंद्रिय शिथिल हो जाते हैं, इंद्रिय काम करना बंद हो जाते हैं। इसमें हमारी कोई मलकियत नहीं, इसमें कोई हमारा प्रभुत्व नहीं है। इसलिए ये मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, ये तो अनित्य है, भंगुर है।
इस बात को सच्चक समझता है और उसके होश जागृत हो जाते हैं। सब लिच्छवी ये सुन के भगवान की बात, भगवान की जय जयकार करते हैं और उसके होश जाग गए। उसको बात समझ में आ गई, बुद्धिमान था वो, और बात समझ में आने के बाद वो भगवान को कहता है, अपने जब गलती होती है अपनी हम लोग रास्ते पे, तो हम अपनी गलती स्वीकार करना भी एक बड़ा पुरुषार्थ है। तो वो अपनी गलती स्वीकार करता है कि भगवान, वो बोलता है, मयमेव भो गौतम ध्वंसी, हे गौतम, हम ही ध्वंसी है, अपने अभिमान में चूर होकर हम ध्वंस करने वाले हैं। हम ही अभिमानी हैं, अभिमान में चूर होकर मिथ्या गर्व से ही हम अपना ध्वंस कर देते हैं और सत्य को समझने में हम नाकामयाब होते हैं। तो ऐसा वो सच्चक भगवान को कहता है। उसके बाद सच्चक फिर कहता है, ए मयं गौतमं वादेन वादं आसादे तब्बं अमन्निमं। ए मयं गौतमं वादेन वादं आसादे तब्बं अभिन्नमं। जो कि आप जैसे गौतम को मैं वाद विवाद में हराने के लिए आया था, आपको मजा चखाना चाहता था, लेकिन मैं सच्चक सर्वथा आपसे हार गया। आप जैसे अनंत ज्ञानी बुद्ध, आपका ज्ञान आज चारों ओर फैल रहा है। आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति को मैं हरा के मजा चखाना चाहता था, मैं हराना चाहता था, इसलिए इन 500 लिच्छियों को लेके आया मैं। लेकिन आपके ज्ञान के सामने मैं नतमस्तक होता हूँ। आपके पास जो ज्ञान है वो अनंत ज्ञान है। मैं सच्चक निगंट पुत्र, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तो इस तरह से वो सच्चक भगवान को कहता है। फिर उसके होश जाग गए तो समझ में आ गई बात। तो उसकी मिथ्या दृष्टि, मिथ्या अभिमान, मिथ्या गर्व नष्ट हो जाता है। ऐसे में सच्चक भगवान की प्रशंसा करता है और भगवान की प्रशंसा करके क्या कहता है, आश्चर्यं भो गौतम, अद्भुतं भो गौतम। आश्चर्य है, अद्भुत है, हे गौतम, ये तो सब अद्भुत है। आश्चर्य है, जैसे कोई राह भटक गया, ऐसे भटके हुए राही को आपने सही रास्ता दिखा दिया। जैसे कोई घने अंधेरे में चल रहा है, आपने उजाले में लाया उसको। जैसे कोई सोया, उसको जगाया आपने। भगवान, ये तो आश्चर्य है, आप अद्भुत है, आप महान है। ऐसा वो सच्चक भगवान को उनकी प्रशंसा करते हुए कहता है। इसलिए ये जय मंगल अट्टगाथा में ये गाथा आई है, सच्चं विहाय मति सच्चक वाद केन्तु वादाभिरोपित मनं अत्यंधभूतं पय्यापदीप जलितो जितवा मुनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। जिन मुनिंद्र ने, जिन भगवान बुद्ध ने असत्यवादी, अभिमानी, वाद विवाद परायण, अहंकारी, ऐसे अनेक दुर्गुणों से युक्त निगंट पुत्र सच्चक नाम के परिव्राजक को अपने ज्ञान से, अपने प्रज्ञा से, अपने बोधि ज्ञान से जीत लिया। उस भगवान बुद्ध के महाप्रभाव से, उनके प्रताप से और उनके तेज से आप सभी का मंगल हो, आपका कल्याण हो। तो आपने देखा कैसा
बौद्धिक ज्ञान, इसका लिमिटेशन है। लेकिन जिन भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया, वो उनको बड़े प्रेम से, बड़े करुणा से समझाते हैं कि सच्चक, ये जो तू कहता है ना, ये मैं हूँ, मेरा है, ये शरीर, ये चित्त, ये मेरी आत्मा है, ऐसा नहीं, ये तो अनित्य है, क्योंकि इसके ऊपर अपनी कोई मलकियत नहीं, अपना कोई प्रभुत्व नहीं, ये अनात्मा है, ये क्षणभंगुर है, ये बदलने वाला है, ये निरंतर बदलते रहता है, ये अनात्मा है। तो कितने सुंदर तरीके से भगवान बुद्ध सत्य को समझाते हैं। और ये जो गाथा है, ये गाथा हम लोग जय मंगल अट्ठ गाथा में कहते हैं। तो जय मंगल अट्ठ गाथा बड़ी पवित्र गाथा है। और इस जय मंगल अट्ठ गाथा में विशेष बात आप देखिए क्या है कि जब जब भगवान के ऊपर कोई भयानक परिस्थिति आई, कोई समस्या आई, तो उन्होंने उस समस्या पे, उस परिस्थिति पे मात किया। तो मात जो किया उस परिस्थिति पे, तो वो कौन थे शस्त्र थे? तो उनके जो गुण थे। अभी ये सच्चक को उन्होंने मात दे दिया, वो जीत लिया, तो अपने प्रज्ञा बल से जीत लिया। तो भगवान के गुणों से वो लोगों को कैसे जीत लेते थे, वो परिस्थिति को अपने काबू में कैसे कर लेते थे, वो ऐसे समस्या में अपना गुणों का किस तरह से काम करते थे, वो किस तरह से अपने गुणों से लोगों को जीत लेते थे, ये जय मंगल अट्ठ गाथा में बताया गया है। हर गाथा में जब जब उनके ऊपर कोई भयानक परिस्थिति आई, तब तब उन्होंने अपने अंदर के जो गुण थे, उस गुणों से ही उन्होंने उनको जीता है। अभी ये जो कोई जय मंगल अट्ठ गाथा रोज उपासिक उपासिका कहते हैं, लेकिन फिर भी जो जय मंगल अट्ठ गाथा कहता है, रोज आलस से नहीं, उत्साह से, और विशेष बात समझ के कहता है कि मैं ये जय मंगल अट्ठ गाथा जो कह रहा हूँ, उसका क्या अर्थ है, भगवान ने कौन सा गुण उस वक़्त काम में लाए, कौन से गुणों से सामने वाले को पराजित किए, तो वो समझदारी से वो जय मंगल अट्ठ गाथा कहता है। तो जय मंगल अट्ठ गाथा कहना, उसका पाठ करना, लेकिन समझदारी पूर्वक उसका पाठ करना, तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के ऊपर न उपद्रव न कोई बाधा आती है, वो सारे उपद्रव और बाधा से मुक्त रहता है। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान के गुणों को याद करके जय मंगल अट्ठ गाथा कहता है, वो निर्वाण के समीप है, वो श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अरहंत अवस्था के समीप है, निपान की ओर जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा आज कि किस तरह से सच्चक जो बहुत बड़ा बौद्धिक ज्ञानी था, उसको भगवान ने अपने प्रज्ञा से, अपने बौद्धिक ज्ञान से पराजित कर दिया। तो हम सब लोग भी जो भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं, हम भी भगवान की इस बोधि ज्ञान को समझे, इस सत्य धम्म को समझे, और हम भी ये ज्ञान हमारे भी अंदर आ जाए,
हम भी भगवान के इस ज्ञान से रूबरू हो जाए, हम भी इस ज्ञान को अपने अंदर हृदय में हृदयंगम कर ले और भगवान के इस ज्ञान का हमें भी हमारे जीवन में उपयोग हो। इस तरह से भगवान के गुण भी हम भी धारण करें और इस ज्ञान को हमारे जीवन में लाए। हमारा बहुत मंगल होगा, हमारा बहुत कल्याण होगा। तो सारे उपासक उपासिकाओं, आज इतना ही। आप सभी का मंगल और कल्याण हो, आप सबको सुख शांति मिले और आपके लड़के बच्चे, आपका परिवार सब निरोगी हो, ऐसे हम मंगल मैत्री आप सभी के प्रति करते हैं। सच्चं विहाय मति सच्चकवाद केन्तु वादाभिरोपितमनं अत्यन्धभूतं पय्यापदीपजलितो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। सब्बे सत्ता सुखी हुन्तु सुखी हुन्तु सुखी हुन्तु। नमो बुद्धाय। जय भीम।